चालू किया क्या? मैं नागपुर महानगर पालिका के आसी नगर जोन में हूँ और आसी नगर जोन जो है उत्तर नागपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर विधायक नितिन राउत है और मैं बताना चाहूँगा कि जिनको टिकट मिली वो तो बड़े खुश है, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिली, कई सालों से ऐसे कार्य करने वाले कांग्रेस पार्टी में मंसूर खान जी है, यहाँ पर आए हैं। मंसूर खान जी को टिकट नहीं मिली, उनसे थोड़ा जानना चाहते हैं, तो उनसे बात करते हैं हम। मंसूर भैया, क्या बताओगे? आप इतने सालों से कांग्रेस में काम कर रहे हो, लेकिन आज आपको चुनाव में टिकट नहीं दिया। मैं तकरीबन 25-30 साल से कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। मैं माजी नगर सेवक भी हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का महासचिव भी था। उसके बाद मुझे शहर कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी भी दिया गया। अभी मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बोल के एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया। वो पकड़ाने वालों को ऐसा लगता है शायद मेरी मेहनत की कीमत उन्होंने अदा कर दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी शाम तक या कल सुबह तक मैं एक फैसला लेने वाला हूँ। जितने भी मेरे पद थे और जो मेरा ब्लॉक अध्यक्ष पद था, इस्तीफा देने वाले हो? मैं इस्तीफा देने वाला हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे, जिन्हें हम आदरणीय लाडले आमदार कहते थे, डॉक्टर नितिन राउत साहब, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि उत्तर नागपुर से कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति आगे बढ़े। उन्होंने जिस तरीके से कढ़ी में मीठा नीम का पत्ता होता है और उस कढ़ी में से पत्ता निकाल के चूस के जो फेंक दिया जाता है, बस यही जो नीति है उनकी और यही सोच है कि वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को और उनको छोड़ देते हैं। अगर वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, अपने समाज के लिए अगर आवाज़ बुलंद करता है, तो उसके लिए वो विकल्प तलाश करते हैं और उन्हीं के कार्यकर्ताओं को उनके सर पे बिठाते हैं। तो जो सीनियर जो लोग होते हैं वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और जो कार्यकर्ता है उनको फिर साथ में रखते हैं। जब वो पुराने होते हैं तो फिर उनके साथ भी इसी तरीके से उनका व्यवहार होता है। नहीं, अभी क्या आप निर्णय लेने वाले हो? क्या पार्टी छोड़ रहे हैं कि केवल सदस्य पद का इस्तीफा दे रहे हैं कि पूरी पार्टी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं सदस्य पद से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं पार्टी भी छोड़ रहा हूँ। मैंने बहुत सेवा किया है कांग्रेस की। आपके साथ में कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं? मेरे साथ में सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, मेरे साथ में पूरा मेरा समाज है, मेरी बस्ती है, जो मुझे लोकप्रिय बहुत समझते हैं और मुझे चाहते हैं। उन लोगों ने, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ उत्तर नागपुर नहीं, पूरे नागपुर शहर में इसकी चर्चा है कि मंसूर खान डॉक्टर नितिन राउत साहब के बहुत खास थे। जो डॉक्टर नितिन राउत साहब ने उनके साथ किया है वो घोर अन्याय है, बल्कि मंसूर खान के साथ अन्याय नहीं है, मंसूर खान की पूरी समाज के साथ अन्याय है। और हम बताएंगे डॉक्टर नितिन क्या चूक की है मंसूर खान जी ने? ऐसी चूक क्या की है कि जो कि नितिन राउत ने? मंसूर खान जी की चूक ये हुई है कि मंसूर खान जी ने डॉक्टर हमारे नितिन राउत साहब को दिल से चाहा, दिल से माना और उनका सम्मान करते रहे 25 साल और उन पे विश्वास करते रहे। ये उसी का नतीजा है, यही हमारी। आपको नहीं लगता है कि नए भी कार्यकर्ताओं को चांस दिया होगा नितिन राउत जी ने? देखिए, मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ, नए कार्यकर्ता पूरे उत्तर नागपुर में, पूरे उत्तर नागपुर में। आप ये कहते हो लोगों से कि मैंने उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या जितनों को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया किसी को टिकट नहीं दी? क्या मेरे ही साथ अन्याय होना था और उनके साथ क्या वो न्याय है? तो मंसूर खान को टिकट नहीं देना, इसका रिजल्ट 16 तारीख को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो भाई। यहाँ जो लोग खड़े हैं, यहाँ जो लोग खड़े हैं, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा मेरे साथ में। यहाँ मैं अकेला नहीं, कार्यकर्ता को
डॉक्टर नितिन राउत की गलती ये है सबसे बड़ी कि उन्होंने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को निगलेक्ट किया है, तो उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा ना उनका। पूरी जनता उनके साथ है, वो पिछले माजी नगर सेवक रह चुके हैं और हर बुरे वक्त में नितिन राउत के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला ये हमारा शहर है। और आज उसी को तो अभी आप क्या कौन से पार्टी के तरफ में रुझान आपका देंगे, ऐसा कुछ तय किया है आपके कार्यकर्ताओं के साथ में? मेरे कार्यकर्ता तो ये बोल रहे हैं कि आपको इलेक्शन लड़ना ही है, अच्छा, किसी भी हाल में आप लड़ो। तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे? मैं ये देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वन मैन शो लड़ूं। एक ही शहर है उत्तर नागपुर में जिसका नाम मंसूर खान है। ठीक है, अब रहा सवाल, कोई बोल रहा है कोई पार्टी से लड़ो, कोई बोल रहा है कोई पार्टी से लड़ो, और मैं सोच रहा हूँ मैं सिंगल। कुछ हमने अभी देखा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है तो वो लोग कांग्रेस के खास करके बीजेपी का प्रवेश लेकर बीजेपी की टिकट लाए। आपने ऐसा कभी सोचा नहीं कि हम भी बीजेपी की तरफ चले जाए, वहाँ का टिकट लेके आए? हमें रोका गया कि आपको हम सुबह बताते हैं, अच्छा, शाम में बताते हैं, हमें आखिरी तक ये नहीं बताया गया कि भरोसे में रखा मगर धोखा में दिया। रखा गया हमको, और भरोसे में रख के हमारे को धोखा दिया गया, हमारे विश्वास को तोड़ा गया। निश्चित रूप से हमारे विश्वास को तोड़ा गया, ऐसा कहना है पूर्व पार्षद मंसूर खान जी का, क्योंकि कर्मठ जो है ये कार्यकर्ता है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अभी आज जो उनको जो टिकट नहीं दिया गया उनकी नाराजगी हुई है। पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ता को मैदान में उतारना चाहिए लेकिन नहीं उतारा गया। तो अभी देखते हैं मंसूर खान जी क्या अगला कदम लेते हैं, एक दो दिन में पता ही चलेगा। लेकिन 15 तारीख को चुनाव है, 15 तारीख को चुनाव के बाद 16 को रिजल्ट आएगा और 16 को रिजल्ट क्या आता है वो आपके सामने रहेगा। कांग्रेस को महंगा पड़ता है या और कोई बाजी वहाँ पे मारता है तो ये 16 तारीख को ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए आपको बताना चाहता हूँ, बोलिए सर। ये जो मेरे आजू बाजू में लोग खड़े हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, क्या आप कांग्रेस को मतदान करोगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चीज कांग्रेस के साथ में नहीं रहेंगे आप? मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से, प्रभात 3 से एक भी सीट कांग्रेस की निकाल के बताओ। चैलेंज के साथ चैलेंज चैलेंज हमारा है। आमदार उत्तर नागपुर का है, पूरा ताकत झोंक देंगे 3 पे, प्रभात 3 पे। किसने लेके आया? हम ही ने चुन के लाए ना, आमदार लेके आते हैं ना, उसकी आमदार को चुनकर किसने लाया? बहुत बड़ा चैलेंज हमारे प्रभाग में माइनॉरिटीज के 28,000 वोट है और वहाँ और 28,000 उस कम्युनिटी के आदमी को तुम निगलेक्ट कर रहे हो। ज्यादातर मुस्लिम वोटिंग में डिवाइडेशन मायने चाचा ज्यादा डिवाइडेशन बहुत होता ऐसा है। नहीं है, ये राजनीति अलग है, ये कारपोरेशन की राजनीति है। कोई हाई लेवल का एमएलए या एमपी का तो इलेक्शन है ही नहीं। यहाँ वही आदमी उम्मीदवार जीतेगा जिसका डोर टू डोर कांटेक्ट है, जिसका एक दूसरे से मिलनसारी है, जो हर किसी के दुख दर्द में आता जाता है। पूरे कांग्रेस और के उसमें हमारा जो कैंडिडेट है वो पूरा खरा होगा। पूरे कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ में प्रचार कर। असल में कैसा होता है, अभी तक कि हमको जो है कांग्रेस ये पता चला था कि कांग्रेस जो है सेकुलर पार्टी है, लेकिन अब कांग्रेस जो है कांग्रेस सेकुलर नहीं रह गई। ये जो है ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो है बी टीम हो गई है। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ये नितिन वर्सेस नितिन है। नितिन राउत ने नितिन गडकरी साहब से जो सौदा किया अपने खास लगा रहे, क्या सौदा किया? ये मुस्लिम समाज का सौदा है। ये जो सौदा है ये मुस्लिम समाज का सौदा है कि हम मुस्लिम ऐसे कद्दावर नेताओं को टिकट ना देके बल्कि ऐसे डमी कैंडिडेटों को जो है टिकट दे, जिससे बीजेपी को चुन के आना, जीत के आना उनको आसानी हो जाए। तो ये जो एक सुपारी लिया गया है कांग्रेस पार्टी के नितिन राउत साहब ने, ये नितिन गडकरी साहब से जो इसकी सुपारी ली हुई है, वो चाहते ही नहीं कि मुसलमान चुन करके आए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आज से जो है लोगों ने कांग्रेस को अपना साथी, अपना मददगार, अपनी पार्टी ये बोलना छोड़ दो। मैं बोलता हूँ ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने मुल्क की आजादी से लेकर के 2025 अभी तक के सिर्फ मुसलमानों की पीठ के अंदर में छुरा घोंपने का काम किया है। यही भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों को पेट में सामने से आके मारती है और ये पीठ पे सहला करके मुसलमानों को अपने फेवर में लेकर के मारने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो मैं तो यही आह्वान करूंगा मेरे खास करके मुस्लिम समाज के साथ में कि अभी भी जागरूक
जागरूकता लेके आओ। अभी भी तुम ये कांग्रेस के बाद में मुस्लिम समाज के पास में क्या ऑप्शन है कि वहाँ पर हम वोटिंग करेंगे? कांग्रेस ही है। नहीं, कांग्रेस के अलावा बहुत सारी पार्टी है, सेकुलर पार्टियां। कौन सी है? अभी सेकुलर के अंदर अब ये देख लो, हमारी MIM है। हम तो MIM को भी जो है सपोर्ट कर सकते हैं। भैया हमारी पार्टी, हम अक्सर बोल सकते हैं कि हमारी मुसलमानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी अजीत पवार की पार्टी, ये भी तो सेकुलर पार्टी है ना। वो भी तो बीजेपी के साथ में है, अजीत पवार। नहीं तो वो तो जिसकी सरकार है, जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार रहेंगी उसके साथ में काम करने के लिए उनको तो पार्टी का गठबंधन करना जरूरी है। अगर उसका गठबंधन नहीं होता है तो वो काम कैसे करेंगी? तो निश्चित रूप से ये तमाम जो कार्यकर्ता थे प्रभाग 3 के हैं, और भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मंसूर, जितनी भी जिसको टिकटें मिली है सब मंसूर भाई के चेले हैं। सबसे पुराना कार्यकर्ता जो है यहाँ का है मंसूर खान है। एक बार गुरु को नई टिकट मिली तो नाराज काहे हो रहे इतना? नहीं, गुरु तो आखिर गुरु हो जाए ना। जिसने आमदार को लाया वो गुरु जो है ना, सबके दुख दुख में शामिल है बंदा। अभी कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे? MIM के लिए आप भाईजान अपनी बात। तो ये प्रभाग 3 के कार्यकर्ता थे, और जो कांग्रेस के जो मंसूर खान थे, पूर्व पार्षद थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण तमाम ये नाराज है। आपको आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि साहब, ये तो नगर सेवकों के इलेक्शन थे, कार्यकर्ताओं के। अब इसके बाद में जो है आमदार की आपकी तैयारी शुरू कर लो। और मैं भाऊ के चैनल से आपको चैलेंज करता हूँ, आप चुन के आके बताओ। नहीं, तुम्हारी चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारी राजनीति नहीं खत्म करके मुस्लिम समाज ने बताया। जो मुस्लिम समाज का तुम दम भरते हो और मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हो, तो ये हम तुम्हारे इलेक्शन में बताएंगे। निश्चित रूप से अभी तो ठेठ जो है ये चैलेंज होगा कि अगला आने वाला जो विधानसभा का चुनाव रहेगा उसमें कहीं ना कहीं जो है नितिन राउत साहब को जो है ये महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के वजह से जो काफी कार्यकर्ता नाराज हुए हैं। 15 जनवरी को चुनाव है, आप वोटिंग बूथ पे अवश्य जाइए, मतदान करिए, और 16 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। प्रभाग 3 के नगर शौक चुन के कौन आते हैं ये तो 16 तारीख ही तय करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।